नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम में सुबह ही मैंने सूचित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि आप लोगों की जो चिंता की घड़ियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। आप लोग सुन रहे थे लगातार मेरे 2 दिन से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आगामी 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन आप लोग लगातार रिप्लाई कर रहे थे कि सर कब आएगा? हम तो सुनते-सुनते मेरे कान थक गए हैं, लेकिन कब आएगा? मेरी तो तैयारी भी पूरी हो गई है। क्या पेपर ऑफलाइन होगा कि पेपर ऑनलाइन होगा? पेपर कौन कराएगा? एनटीए कराएगा कि एनटीए के अलावा कोई दूसरी कंपनी कराएगी? क्योंकि टेंडर खोले गए थे। क्या उस टेंडर में किसी कंपनी को टेंडर मिला कि नहीं मिला? वो सारे सवालों के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और बहुत ही थोड़े से शॉकिंग न्यूज भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो गया है ना? मुझे जो पता चला है वो मैं आपको बता देता हूं। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर जब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अभी नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं ये, है ना? ये नोटिफिकेशन ये पूरा अपलोड किया गया था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया था, लेकिन थोड़ी देर में जैसे मैंने वीडियो बनाने शुरू किया, वैसे ये नोटिफिकेशन गायब कर दिया। तो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, और ये पीडीएफ जैसे डाउनलोड करने हम लोग चल रहे थे, लेकिन ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी, एरर हो जा रही थी। यानी कि ये टेस्टिंग फेज में अभी चल रहा है, तो हो सकता है आज रात में या कल या अगले 48 घंटे के भीतर-भीतर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो सीए है ना, इसके नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब कुछ चेंजेस हो गए हैं दोस्त मेरे, वो चेंजेस क्या हो गए हैं वो मैं चेंजेस आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप देखेंगे कि आप यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, डिटेल एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे, तो इसी प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नीचे ही आपको कौन सा दिख रहा था? आरओ और एआरओ का दिख रहा था। इसको अभी गैप कर दिया गया है, ये फिर से आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगले 48 घंटे में नोटिफिकेशन फिर से आ जाएगा। कुछ संभावित, है ना, चीजें बदली हैं, उसको मैं आपको समझा देना चाहता हूं। ये देखिएगा, जैसे कि संभावित पदों की संख्या 550 प्लस रहने वाली है, जिसमें समीक्षा अधिकारी की जो भर्तियां हैं वो थोड़ा सा कम रहेंगी। समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं वो थोड़े से कम है, 138 लगभग, प्लस माइनस 5 हमने यहाँ पे लिख दिया है, एग्जैक्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने प्लस माइनस 5 लिख दिया है। एआरओ के पद सबसे ज्यादा है, 380 प्लस माइनस 5 लगभग। कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 प्लस माइनस 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो लगभग 550 प्लस के आसपास हो सकता है ये भर्ती है, लगभग लगभग, या 542-43 के आसपास भी आ सकती है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, अभी वह नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सुना सुना लगे, आप अपने को प्रिपेयर कर सके, है ना? तो ये हो सकते हैं, 90% चांसेस है, अगर नहीं हुए तो बढ़िया ही बात है, हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं। एनटीए को लेकर काफी बातचीत हो रही थी कि हाँ पेपर एनटीए कराएगा। एनटीए को लेकर काफी बातचीत हो रही थी कि पेपर पहले से लीक हो जाता है। एनटीए पेपर जो सीबीटी का पेपर होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वो पहले से सेटिंग हो जाती है, लोग अपना जुगाड़ कर लेते हैं सेंटर से और पास हो जाते हैं। जैसा कि यूपीएसआई में ऑनलाइन जब पेपर हुआ था तो उसमें ये बात सामने आई थी, तो अगली बार यूपीएसआई का पेपर ऑफलाइन कराया गया था। तो हो सकता है कि अब एनटीए, जो आपने देखा होगा नीट का पेपर लीक हो गया, जब नीट का पेपर लीक हो गया तो भाई बयान आया है कि हम विमानों से पेपर भेजेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी इतने ज्यादा हाईटेक नहीं हुए हैं कि हम लोग इतने बड़ी संख्या का पेपर ऑनलाइन अच्छे से कंडक्ट करा सकें, कंप्यूटर के सिस्टम को हैक होने से रोक सकें। तो संभवतः ये निर्णय लिया गया है कि हो सकता है कि एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसमें प्रीलिम्स के बाद अब आपको मेंस भी देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जिस दिन पेपर होता था उसी दिन टाइपिंग हो जाती थी, बस काम खत्म, पेपर हुआ, टाइपिंग हो गई, आप चले आए। लेकिन अब क्या होगा? प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद अब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में संभवतः जो बदलाव हो सकते हैं, लेटर राइटिंग आपसे होगी, ट्रांसलेशन आपका होगा और फिर आपकी टाइपिंग होगी, ये तीनों एक ही दिन होंगे, ठीक है ना? तो प्रीलिम्स में पास होने के बाद मेंस में आपको बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स का पेपर वैसे ही होगा जो पहले होता था, भाई 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, है ना? नो नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीजें, जो पहला मतलब जैसा पेपर था, है ना, जिसको मैंने आपको बताया है कि जैसा पेपर अभी तक होता आया है भाई मेरे, जिसको मैंने बताया है किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के आपके 39 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के आपके 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम वैसे पैटर्न रहेगा, लेकिन मेंस यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी हमारा बैच लिए हुए हैं, वो सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप बताइए, जो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिकारी बैच संख्या 26 ले रखा है,
अगर बदलाव होता है प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, और मेंस में भी यदि यदि ये मेंस नहीं होता, इस मेंस में भी अगर जीएस का पार्ट जोड़ दिया जाता है, तो क्या मुझे अलग से फीस देनी पड़ेगी? नहीं बच्चों, आपको कोई फीस अलग से नहीं देनी पड़ेगी। वो अभी 24 से 48 घंटे के भीतर आपको सब पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको टाइपिंग को छोड़ दिया जाए तो लेटर राइटिंग, है ना, और जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है ना, जो ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि आप कैसा ट्रांसलेशन वो दे रहे हैं उस पर हम लोग डिपेंड करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो जो पढ़ाने वाला पार्ट है उसका मैं पैसा आपसे यहाँ पर नहीं लूंगा। तो जो भी अधिकारी बैच संख्या 26 से जुड़े हुए साथी है मेरे, जिन्होंने चाहे 1500 में बैच लिया हो, 2000 में लिया हो, 3000 में लिया हो, 5000 में लिया हो, मुझे नहीं पता, तो जिसने भी जितने में बैठ लिया होगा उसके 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इसी में कराई जाएगी। प्रीलिम्स की तैयारी तो करवा दी गई है, हमें मेंस का देखना है कि क्या क्या पूछता है, तो इसी में आपको मेंस की तैयारी भी करवा दी जाएगी। तो अब आपके पास समय कम है, बहुत तेजी से भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ये बात आपको पता है कि आगामी 4 महीने के भीतर भीतर आपका नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, फाइनल, वो सब कुछ 4 से 5 महीने में कंप्लीट होता है। जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी वाला पेपर दिया होगा वो समझ जाएगा, एग्जाम डेट आपके नोटिफिकेशन से लगभग 60 से 70 दिन के भीतर जारी कर दी जाती है। तो मैं फिर भी कह रहा हूं आपको कि 3 महीने 4 महीने आपके पास हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो सुभान अल्लाह, जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो अभी से बैच ज्वाइन कर लेंगे। इसमें 1999 का ये बैच है, इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं आज के लिए। SSG10 ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवा रखे हैं। मजेदार बात क्या है कि एनटीए पेपर करवा रहा है तो पेपर का लेवल वही रहेगा, कोई और कंपनी कराती तो पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज करती। एनटीए के सारे पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं कि एनटीए कैसे पेपर पूछता है, कैसा क्वेश्चन का लेवल होता है। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको फ्री में करवा दिए हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको दे दी है। पूरे बैचेस भी कंप्लीट करवा दिए हैं। रीजनिंग जैसे आती है, रीजनिंग के 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं। 87 क्लासेस इसमें है, पूरी रीजनिंग की 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, जंबल सीरीज, मिसिंग नंबर, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डाइस, क्यूब, क्यूबाइड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, मिसलेनियस, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आप देख पाएंगे कि अगर इतना पढ़ा दिया गया है, इसमें इतना पढ़ा दिया गया है क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसमें है, इतना पढ़ा दिया गया है दोस्त मेरे कि अब आपको कोई भी एग्जाम आपका हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो आगे चलकर, है ना, तो इसमें इतना पढ़ा दिया गया आपको। जनरल स्टडीज के 350 घंटे की क्लासेस हैं, हिंदी आपकी 10 नंबर की आती है, 22 क्लासेस इसकी हैं, कंप्यूटर आपकी 20 नंबर की आती है, 24 क्लासेस इसकी हैं, है ना। और इसमें अपडेटेड क्लास भी, जो क्लासेस में अपडेट नहीं थे वो अपडेटेड क्लास भी इसमें दी गई है। 24-10 34 से 35 क्लास हो गई। मॉक टेस्ट दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये टेलीग्राम पेड ग्रुप है। प्रीवियस पेपर दिए गए हैं, फैक्ट नोट्स दिए गए हैं, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, है ना। प्रीवियस पेपर, बेस्ट फैक्ट नोट्स आप देख पाएंगे, अच्छा खरीदना पड़ेगा। मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बहुत मतलब कुछ बाहर से नहीं खरीदना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो पॉलिटी का, ज्योग्राफी का एमसीक्यू, हिस्ट्री के 400 एमसीक्यू, ज्योग्राफी के 400 एमसीक्यूज, पॉलिटी के 450 एमसीक्यूज, ये सब आपके एनटीए लेवल के क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। ये सब, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। ये सब आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश की 44 घंटे क्लासेस है, इंग्लिश की क्वेश्चन 10 आने हैं आपके। प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसके एक एक क्लास मैंने आपको यहाँ करवा दिया, इस पे क्लिक करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 क्लासेस में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, पॉलिटी की 6 क्लास है, ज्योग्राफी की 13 क्लास में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, इकोनॉमी पे, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जो भी क्लास है उस क्लास की पीडीएफ, जैसे कि इकोनॉमी की क्लास 1 है तो यहाँ पे पीडीएफ है, उसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है, तो हर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी कराई गई है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन की जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, बैच लेने से पहले, कहीं पर भी आप बैच ले रहे हैं, उस बैच लेने से पहले आप जरूरी है कि टीचर से पढ़ के देखो, डेमो ले लो, कैसा पढ़ाते हैं, टीचर को आता है कि नहीं आता है। ऐसा तो नहीं पीपीटी लगा के लकीर के फकीर बने हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। टीचर जब आपका अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, तभी आपको वो बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा, है ना। वरना नोट्स पे डिपेंड रहोगे तो फिर अच्छी किताबें खरीद लो, किताबों से पढ़ो, फिर किसी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूं, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आप ट्रिकी बेस पे पढ़े, एनटीए के लेवल को समझकर पढ़े, तो आप एसएसजी गुरुकुल के इस बैच से जरूर जुड़े। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद।